अब दोस्तों यहाँ पे ऊपर में देख सकते हैं अवेलेबल बैंकिंग सर्विस, क्या क्या आपको बैंकिंग सर्विस मिलता है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में। और ये सब सर्विस पे आप भी वर्क कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। इतनी सारी सर्विस आपको यहाँ पे मिल जाती है, जैसे कि अकाउंट ओपनिंग और करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट का कि अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में। उसके बाद यहाँ पे आप एसबी सेविंग अकाउंट को यहाँ पे पोस्ट सेविंग अकाउंट यहाँ पे अकाउंट ओपन कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आईएमपीएस का काम मिलने वाला है, निफ्ट का काम मिलने वाला है, यूपीआई का भी वर्क मिलने वाला है, आधार एटीएम एपीएस का भी वर्क मिलने वाला है, इंस्टेंट कैश विड्रॉल एनी बैंक अकाउंट यूजिंग आधार, मतलब कि आधार कार्ड से कोई भी कस्टमर पैसे निकालने चाहते हैं तो एपीएस का भी आप यहां पे काम कर सकते हैं। उसके बाद जीवन प्रमाण पत्र डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट टू पेंशनर, मतलब जो पेंशन भोगी हैं उनको यहां पे डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट मतलब जीवन प्रमाण पत्र आप यहां पे बना सकते हैं। उसके बाद यहां पे डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर का मतलब सेंड कैश टू एनी बैंक अकाउंट, यहां पे आप ये भी वर्क कर सकते हैं। उसके बाद आधार कार्ड बैंक अकाउंट से लिंक कर सकते हैं। उसके बाद लाइफ इंश्योरेंस का मतलब इंश्योरेंस का भी वर्क आप यहां पे कर सकते हैं, जो इंश्योरेंस का काम होता है वो भी आप यहां पे कर सकते हैं। जनरल इंश्योरेंस में यहां पे 2 व्हीलर 4 व्हीलर हेल्थ इंश्योरेंस और पर्सनल एक्सीडेंटल कवर इंश्योरेंस और भी बहुत सारे इंश्योरेंस आपको यहां पे मिल जाती है। ये चीजें जो है ये अकाउंट सर्विस है। अब यहां पे देखेंगे डिजिटल सर्विस, यहां पे देखिए कि यहां पे आपको भीम यूपीआई, यहाँ पे अगर आप अकाउंट किसी भी कस्टमर का ओपन करेंगे तो यहाँ पे डेबिट कार्ड मतलब कि आप यहाँ पे एटीएम कार्ड भी कस्टमर को प्रोवाइड करवा सकते हैं। उसके बाद बिजली बिल पेमेंट का भी वर्क कर सकते हैं, आरडी का भी काम कर सकते हैं। उसके बाद एलएआरडी और यहाँ पे सुकन्या समृद्धि योजना पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे भी आप किसी भी कस्टमर का अकाउंट ओपन कर सकते हैं। उसके बाद आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट का यहाँ पे काम मिलने वाला है। और उसके बाद चाइल्ड आधार मतलब छोटे बच्चे का आधार कार्ड भी बना सकते हैं 0 से लेकर 5 साल तक। तो ये चीज हो गई डिजिटल सर्विस में। और ये सब सर्विस के लिए आपको अप्लाई क्या करना है, तो आपको इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की बीसी आईडी लेनी है, बैंकिंग क्रॉसपॉन्डेंट आईडी लेनी है। यहां पे बैंकिंग और बिजनेस क्रॉसपॉन्डेंट भी बोल सकते हैं, बैंकिंग क्रॉसपॉन्डेंट भी बोल सकते हैं। तो यहां पे एक बिजनेस क्रॉसपॉन्डेंट आईडी आपको यहां पे मिलने वाली है जो आपके बिजनेस पर्पस के लिए मिलेगी, ठीक है। तो इसके लिए अब यहां पे आपके पास कोई बिजनेस है उसके लिए भी मिल सकता है। तो चलिए यहां पे हम अप्लाई करने के लिए यहां पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहां पे हम क्रोम ब्राउजर पे ओपन होंगे, ये मोबाइल से भी आप कर सकते हैं। यहां पे आपको सर्च वाले पे क्लिक करना है और यहां पे आपको सर्च करना है आईपीपीबी, आपको इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक फुल फॉर्म यहां पे जान लीजिए। तो यहां पे आपको इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, तो यहां पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहां पे देख सकते हैं इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक पर्सनल, यहां पे आप देख लीजिए इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक पर्सनल फर्स्ट भी ऑप्शन यहां पे आपको देखने को मिल रही है। तो इसमें हम क्लिक कर देंगे। जब यहां पे हम क्लिक करेंगे तो यहां पे थोड़ा देर आपको वेट करना है। आप यहां पे देख सकते हैं यहां पे इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पे आप यहां पे आ गए हैं। अब आने के बाद यहां पे सर्विस देखेंगे, जो सर्विस आपने वहां पे देखा था वही सर्विस आपको यहां पे भी देखने को मिलेगी। यहां पे आपको इसको कट कर देना है। अब जो भी चीजें यहां पे है तो यहां पे देखिए, जब यहां पे सर्विस पे मैंने क्लिक किया तो यही चीजें सर्विस आपको यहां पे भी देखने को मिल रही होगी, ठीक है। जैसे कि मोबाइल बैंकिंग, एसएमएस बैंकिंग, मिस कॉल बैंकिंग, या यहां पे आप देखेंगे डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट, उसके बाद डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर, उसके बाद सीएलसी सर्विस। अब दोस्तों यहां पे हमें बिजनेस क्रॉसपॉन्डेंट आईडी कैसे लेनी है, बीसी आईडी कैसे लेनी है, तो यहां पे एक अनाउंसमेंट का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा होगा। इसके बाद यहां पे एक बैंक नोटिस का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा। तो यहां पे हम बैंक नोटिस पर क्लिक करेंगे। जब हम क्लिक करेंगे बैंक नोटिस पे, आपको बैंक नोटिस पे ही क्लिक करना है। और इसके बाद यहां पे एक रीड मोर का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, तो रीड मोर पे आपको क्लिक कर देनी है। जब यहां पे रीड मोर पे क्लिक करेंगे तो आप यहां पे डायरेक्ट आ जाएंगे यहां पे बैंक नोटिस पे। जब बैंक नोटिस पे आएंगे, अनाउंसमेंट पे आएंगे, तो यहां पे आपको नीचे चले जाना है। नीचे जाने के बाद यहां पे देख सकते हैं, नीचे जब आइएगा तो 26 नंबर पे आपको देखने को मिलेगा एडवर्टाइजमेंट फॉर इन्विटेशन ऑफ अप्लीकेंट और फॉर इंडिविजुअल बिजनेस करस्पॉन्डेंट। यहां पे देख सकते हैं ये चीजें आपको यहां पे 26 नंबर पे लिखा हुआ मिल रहा है, यहां पे आपको क्लिक कर देना है। जब यहां पे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद डायरेक्ट आप यहां पे आएंगे। अब दोस्तों ये आईडी किन किन लोगों
लोगों को मिलेगी इंडिविजुअल बिजनेस क्रॉसपॉन्डेड आईडी है, ठीक है, मतलब कि बीसीआईडी इसको बोला जाता है। तो ये बीसीआईडी किन किन लोगों को मिलेगी, तो जो रिटायर्ड बैंक एम्प्लॉय हैं, और इंडिविजुअल भी लिखा गया है, आप देख सकते हैं इंडिविजुअल बैंक के रिटायर्ड एम्प्लॉय हैं, या रिटायर्ड टीचर हैं, या रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, उनको ये आईडी मिलने वाली है। अब यहाँ पे दिया गया है कि इंडिविजुअल मतलब पब्लिक कॉल ऑफिस, यहाँ पे ये भी आईडी ले सकते हैं। अगर आपके पास इंडिविजुअल आप ऑनर, किराने की दुकान अगर आपके पास है, किराना स्टोर, मेडिकल की दुकान है, फेयर की दुकान है, या कोई भी ईटीसी कोई भी शॉप है जहां पे आप अपना दुकान चलाते हैं, जो भी शॉप है, सर्विस शॉप है, कुछ भी है, तो वहां पे भी आप आईडी को ले सकते हैं, बीसी आईडी ले सकते हैं। किसी भी कस्टमर का आप इंश्योरेंस कर सकते हैं, यहां पे आप अकाउंट ओपन कर का काम कर सकते हैं, एईपीएस का काम कर सकते हैं। तो ये सब काम आपको अपने दुकान पे मिलेगा, ठीक है। उसके बाद और भी बहुत सारे पब्लिक यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे पेट्रोल पंप ऑनर को मिलने वाला है। उसके बाद अगर आपके पास सीएससी की आईडी है, मतलब कॉमन सर्विस सेंटर अगर आपके पास है, तो आपको भी ये आईडी मिलने वाली है। यहाँ पे आपके पास मतलब जैसे डिजिटल कैफे या साइबर कैफे आपने खोला है, तो आपको भी ये आईडी मिलने वाली है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एसएचजी मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप, जो जिन्होंने एनजीओ खोला होगा, उनको भी आईडी मिलने वाली है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म, तो आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लेना है। और अगर आपके पास मतलब प्रिंटर है तो आप प्रिंट आउट करवा सकते हैं, नहीं तो आपको यहाँ पे प्रिंट आउट कहीं बाहर से ही करवा लेनी है। और प्रिंट आउट करवाने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं बिजनेस क्रॉसपॉन्डेड एप्लीकेशन फॉर्म है, यहाँ पे आपको अपना फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो लगाना है, और यहाँ पे आपको क्रॉस सिग्नेचर करनी है। जैसे क्रॉस सिग्नेचर कैसे होता है आपको मैं बता दूं, क्योंकि बहुत सारे लोग ना गलती कर लेते हैं। यहाँ पे क्रॉस सिग्नेचर ऐसे ही होता है, आपको फेस, यहाँ पे जो फेस है यहाँ पे बचा लेना है, और क्रॉस सिग्नेचर फेस से नीचे ही करनी है आपको, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे करेंगे। अब यहाँ पे क्या है कि ब्लॉक लेटर में मतलब कैपिटल लेटर में ये पूरे फॉर्म को भरना है। तो यहाँ पे नाम दे देना है, मोबाइल नंबर दे देना है। यहाँ पे बीसी जैसे कि कैटेगरी बीसी आईडी में आपको इंडिविजुअल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास सीएससी आईडी है तो सीएससी कर लीजिए, लेकिन इंडिविजुअल ही रखिए, ठीक है। अगर आप एक इंडिविजुअल पर्सन है तो इंडिविजुअल पे क्लिक कर दीजिए। अगर आपके पास सीएससी आईडी है तो सीएससी पे क्लिक कीजिए। अगर आप मेट्रो सिटीज में रह रहे हैं तो मेट्रो पर क्लिक कीजिए। अगर आप अर्बन सिटीज में मतलब शहर में रह रहे हैं तो शहर पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद छोटा सा शहर है तो सेमी अर्बन पे क्लिक कर दीजिए। अगर आप गांव के क्षेत्र से रहते हैं, गांव में रहते हैं, तो यहाँ पे रूरल पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको पूरा अपना एड्रेस दे देना है, डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे सिटी, ये सब दे के, स्टेट दे के, और मोबाइल नंबर दे के, और यहाँ पे आपको अपना दुकान का एड्रेस देना है। वो तो आपके घर का एड्रेस हो गया जो आपके आधार कार्ड में है। और यहाँ पे बीसी लोकेशन कस्टमर कनेक्ट, मतलब कस्टमर आपसे कहाँ मिलेंगे, तो ये मतलब बीसी लोकेशन आपको देनी पड़ेगी। पैन कार्ड नंबर, यहाँ पे आपको ईमेल आईडी, और उसके बाद यहाँ पे लैटिट्यूड और लैंगिट्यूड यहाँ पे दिया गया है। तो ये आप गूगल पे जाएंगे और लैंगिट्यूड लैटिट्यूड सर्च करेंगे, वहां पे आप अपने जगह का नाम डालेंगे तो लैंगिट्यूड लैटिट्यूड आपके सामने शो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आईआईबीएफ सर्टिफिकेट यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप यहाँ पे आईआईबीएफ सर्टिफिकेट के लिए आप गूगल पे जाइएगा और यहाँ पे सर्च कीजिएगा आईआईबीएफ रजिस्ट्रेशन फॉर्म, यहाँ पे सर्च कीजिएगा और यहाँ पे फर्स्ट में ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ चुका है, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा और आईआईबीएफ का रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। और उसके बाद आपको यहाँ पे, इसको बोला जाता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग फाइनेंस, मतलब कि आप यहाँ पे बैंकिंग की आईडी आप यहाँ पे ले सकते हैं। बैंकिंग की आईडी लेने के लिए मतलब सर्टिफिकेट ले सकते हैं, आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट मिलने वाला है। तो यहाँ पे फी भी कुछ चार्ज भी लगती है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे क्लिक हियर टू अप्लाई करके आप यहाँ पे अप्लाई भी कर सकते हैं। अब दोस्तों अप्लाई जो नॉर्मल होता है, अप्लाई कुछ भी नहीं है, यहाँ पे डेट ऑफ पासिंग डेट आपको यहाँ पे देनी है और लाइफ टाइम के लिए वो आपका सर्टिफिकेट होता है, ध्यान रखिएगा लाइफ टाइम के लिए सर्टिफिकेट होता है। उसके बाद यहाँ पे आपको पापा का नाम, मम्मी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनलिटी में आपको इंडियन ही डालना है क्योंकि इंडिया के होंगे तभी आपको ये आईडी मिलेगी। और उसके बाद यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस या आधार कार्ड है या पैन कार्ड है तो देना होगा, लेकिन एड्रेस प्रूफ में आप ड्राइविंग लाइसेंस या आधार कार्ड दे सकते हैं, ठीक है।
या पासपोर्ट दे सकते हैं या इलेक्शन कमीशन वोटर आईडी कार्ड दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जैसे कि जो भी आप यहाँ पे आई कार्ड देंगे उसका यहाँ पे केवाईसी डॉक्यूमेंट नंबर आप यहाँ पे देंगे और उसके बाद नीचे आएंगे, आपको अकाउंट आपका जो होना चाहिए वो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में ही होना चाहिए। तो यहाँ पे अकाउंट सेविंग अकाउंट या करेंट अकाउंट कोई भी है तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। उसके बाद IFSC कोड आपको दे देना है और उसके बाद यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर नाम दे देना है, जो आपका अकाउंट में नाम होगा वो नाम दे देना है। उसके बाद जो आपका नाम है वही जो बैंक अकाउंट मतलब बैंक रिकॉर्ड में है वही देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अकाउंट टाइप में सेविंग अकाउंट या करेंट अकाउंट जो भी आपका है वो बताना है। उसके बाद अकाउंट नंबर जो भी आपका है वो दे देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको मोहर मार के सिग्नेचर कर देनी है और जो डेट है वो डाल देना है और प्लेस में आपको जगह का नाम डाल देना है जहां से ये फॉर्म भर रहे हैं। और उसके बाद एनी कोई भी एक डॉक्यूमेंट लगा सकते, तो आधार कार्ड लगा दीजिए या जॉब नरेगा कार्ड लगा लीजिए या वोटर आईडी कार्ड लगा लीजिए या ड्राइविंग लाइसेंस लगा लीजिए। तो एक ही डॉक्यूमेंट लगाएंगे तो काम चल जाएगा। अगर आप पैन कार्ड दे रहे हैं तो आपको एड्रेस प्रूफ के लिए दूसरा आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। अब दोस्तों ये सब चीजें तो हो गई, अब हमें यहाँ पे इसको जमा कहाँ करना पड़ेगा, क्योंकि ये फॉर्म है तो ये फॉर्म भर के हमें जमा कहाँ करना है। तो हमें जमा करने के लिए इसमें बैक आना है, पीछे आना है और इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं सर्कल एंड ब्रांच, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, क्लिक करने के बाद देख सकते हैं बहुत सारे आउटलेट बनाए गए हैं पूरे इंडिया में। तो पूरे इंडिया में 649 आउटलेट है और यहाँ पे आपको सिलेक्ट स्टेट पे क्लिक करेंगे। जिस भी स्टेट से आप रहेंगे वो स्टेट आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। आप जब स्टेट सेलेक्ट करेंगे तो आपके स्टेट में कितने बैंकिंग आउटलेट है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद बैंकिंग आउटलेट का यहाँ पे आपको नाम देखने को मिलेगा, सर्कल देखने को मिलेगा, यहाँ पे एड्रेस देखने को मिलेगा कि ये फॉर्म जाके जमा कीजिएगा कहाँ, किनसे आपको मिलना है और उनका ईमेल आईडी क्या है वहाँ का। जैसे कि आपके घर से दूर है तो आप मेल पे भी मेल कर सकते हैं ये डॉक्यूमेंट को। आपको यहाँ पे फिलहाल में कुछ कम आपको ये मिलेगा, मतलब सर्विस मिलेगी, जैसे कि अभी फिलहाल में आपको ज़्यादा सर्विस नहीं देखने को मिलेगी। इंश्योरेंस का काम तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा और भी बहुत एक दो काम और भी आपको मिलने वाला है। लेकिन धीरे धीरे आने वाले समय में ये जितने सारे सर्विस मैंने आपको बताए वो सभी सर्विस आपको देखने को मिल जाएगी। और क्योंकि आने वाले समय में मिल भी सकती है, क्योंकि बहुत सारी सर्विस जो है बहुत, जैसे CSC सेंटर पे आप देखते होंगे पहले आधार का काम नहीं मिलता था, अब आधार का भी CSC से काम मिलने वाला है। तो हो सकता है कि यहाँ पे भी ये बिल्कुल फ्री आपको यहाँ पे आईडी मिलेगी, ऐसा कोई नहीं कि कोई चार्ज लगता है। और यहाँ पे आने वाले समय में ये सब सर्विस भी मिल सकती है आपको। तो कैसी लगी वीडियो में कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।